हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो करियर ओरिएंटेड है, जिनको अपनी खुद की सेटअप नहीं करनी, फर्म नहीं करना या बिजनेस नहीं करना, बट जॉब करनी है। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आईसीआई की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी सबसे लेटेस्ट, जो की थी अगस्त सितंबर 2022 में, उसका जो आउटकम है, जो उसके स्टेटिस्टिक्स है, वो आ गए हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश की है। एंड उसके हिसाब से टॉप सैलरी, एवरेज सैलरी, इंटरनेशनल प्लेसमेंट की सैलरी, कितने लोगों को जॉब्स ऑफर हुए प्लेसमेंट के अंदर, वो सब स्टेटिस्टिक्स हमें पता चल गए हैं। इस स्टेटिस्टिक्स को मैं बहुत छोटे से वीडियो में अभी समराइज कर दूंगा 5 मिनट में। उसके साथ मेरी इंटरप्रिटेशन भी बता दूंगा कि 2023 में जाते हुए, बिकॉज देर आर टॉक्स ऑफ रिसेशन, व्हाट डज दिस डेटा से। ये डेटा मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा एंड आई विल ऑल्सो रीड इट। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 23 में क्या आउटलुक होने वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैसा स्कोप होने वाला है, सैलरीज जो है वो बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी या कम हो गई। दैट आई विल गिव माई परस्पेक्टिव फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड आई विल ऑल्सो टेल कि क्या ऐसे स्किल सेट्स है, की स्किल सेट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट में ढूंढती है, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स टेक्निकल नॉलेज ऑफ सीए सब्जेक्ट्स एंड द वेज ऑफ वर्किंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह वगैरह। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को फॉर सच शॉर्ट बट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू करियर्स एंड आल्सो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। उसके साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अरिहंत बेद ऑफिशियल। लिंक्डइन पे कर सकते हो, सीए अरिहंत बेद। एंड मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, ऑलमोस्ट 75,000, इनफैक्ट 75,000 से ज्यादा ही सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ट्रैवल चैनल बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रैवल विद एबी। वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो स्टेटिस्टिक्स ये आया है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर किया था फॉर दिस कैंपस प्लेसमेंट वाज 10,253, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो टोटल आई थी वो थी 135। सो दैट्स अ डिसेंट नंबर, 135 ऑर्गेनाइजेशंस इज गुड। लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज ओनली 5,194, यानी कि ऑलमोस्ट 50% लोगों को ही जॉब ऑफर की गई। दैट मीन्स या तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी एंड लोग बहुत ज्यादा थे, या फिर जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स थी या क्वालिटी ऑफ सीए फ्रेशर्स थी, दैट वाजंट दैट ग्रेट कि जो इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ऑफर कर पाए। दे डिड नॉट ऑफर, यानी कि दे डिड नॉट सेलेक्ट द कैंडिडेट फर्दर राउंड के लिए, डिड नॉट मेक दैट ऑफर। तो जो इन दोनों में से एक रीजन जो भी होगा, लेकिन 5,000 लोगों को ही जॉब ऑफर की गई, जिसमें से 3,521 स्टूडेंट्स ने या फिर सीए फ्रेशर्स ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली। नाउ ये जो डेल्टा है बाकी का 1,500-1,600 लोगों का, इट कैन बी बिकॉज द ऑफर वाज नॉट वेरी अपीलिंग। स्टूडेंट्स को लगा कि नहीं यार, या सीए प्रोफेशनल्स को लगा कि नहीं यार, ये जो सैलरी मिल रही है, या ये जो रोल प्रोफाइल मिल रहा है, या ये जो लोकेशन मिल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, डज नॉट सूट माई करियर एस्पिरेशंस, आई विल नॉट एक्सेप्ट दी ऑफर। यानी कि स्टूडेंट को ऑफर दिया गया कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, स्टूडेंट ने मना कर दिया। यानी कि 1,500-1,600 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए। हमारे टाइम में एक और चीज क्या होती थी, आप 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस को करके आप उनके साथ इंटरव्यू कर सकते थे। मोर देन 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैव शॉर्टलिस्टेड यू एंड यू कुड एक्सेप्ट ओनली 1 ऑफर। हो सकता है देयर आर सम केसेस यहां पर ऐसे भी जहां पर 1-2 ऑफर साइमल्टेनियसली गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट को क्योंकि एक ही ऑफर एक्सेप्ट करना होता है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द अदर ऑफर्स। दैट आल्सो कुड बी अ प्रोबेबिलिटी, अगर आज तक भी वो सेम काइंड ऑफ लॉजिक एंड रूल अप्लाइज। अदरवाइज there can be multiple reasons like unsatisfactory role, unsatisfactory location, unsatisfactory पैकेज, या काफी सारे स्टूडेंट्स सीए प्रोफेशनल जो फ्रेशर्स होते हैं वो बाहर भी ट्राई करते रहते हैं साइमल्टेनियसली। यहां पर भी ऑफर मिल गया, बाहर से दूसरा अच्छा ऑफर मिल गया, तो उन्होंने बाहर से ऑफर ले ली। एक और चीज ये जो 50% डेल्टा है, दैट कैन ऑल्सो बी, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स जो थे मे बी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं थी, टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग नहीं थी। अब टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग करने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करने के लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, मेरा ही एक कोर्स है, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस, अवेलेबल ओनली फॉर ₹250। 2-2.25 घंटे की पूरी सेशंस है। प्लीज उसको आप देखिए, समझिए, नोट्स जॉट डाउन कीजिए, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। 1,000+ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी enrolled and have watched and are loving it। आपको भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल मिलेगा। एंड जब आप प्रिपेयर करके जाओगे इंटरव्यू के लिए, वो जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो आगे वाले को दिखेगा। लिंक डिटेल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लेना आप एंड डू एनरोल फॉर इट, आपको अच्छा लगेगा। लाइफ टाइम एक्सेस है, फ्री टोटल एंड इंग्लिश में है। हाईएस्ट सैलरी सीटीसी ऑफर्ड बाय डोमेस्टिक पोस्टिंग वाज 31.5
लाख रुपीज, 31,50,000 रुपीज का टॉप जॉब पोस्टिंग है, विच इज डिसेंट, आई वुड से विच इज गुड, बिकॉज रैंकर्स की जो लिस्टिंग होती है और रैंकर्स के जो ऑफर्स होते हैं वो अलग भी होते हैं। टॉप 50 टॉप 60 की लिस्ट निकलती है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनको डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं आईसीआई से, एंड उसके बाद उनको डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं। दैट माइट नॉट बी कमिंग ओवर हियर, द सैलरी पैकेजेस फॉर रैंकर्स माइट इवन बी हायर, बट 31.5 लाख इज ऑल्सो डिसेंट, आई वोंट से इट्स एक्स्ट्रावेगेंट। आईएम्स के कैंपस प्लेसमेंट में हम सुनते हैं एक स्टूडेंट को 1 करोड़ मिल गया, किसी को 70 लाख मिल गया, किसी को 60 लाख मिल गया, उस हिसाब से 31.5 लाख इज ओके, बट ठीक है, नॉट टू बैड। हाईएस्ट सैलरी इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए 41 लाख, एंड दिस इज कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि ऐसा नहीं है कि 41 में 30% या 25% काट दो आपका टैक्स जो भी स्लैब लगेगा, एंड उसके बाद सब कुछ आपको इन हैंड आ जाएगा। कॉस्ट टू कंपनी मतलब इसमें हाउस रेंट अलावेंस होगा, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस होगा, और भी 50 अलावेंसेस होगी, और भी 50 पर्क्स होंगे, उसके बाद ये सीटीसी बनता है। तो इन हैंड अमाउंट जो है स्पेशली इंटरनेशनल पोस्टिंग्स के लिए, बिकॉज दीज इंटरनेशनल पोस्टिंग्स आर यूजुअली इन अफ्रीकन नेशन, जहां पर सिक्योरिटी पर्क्स, हाउसिंग पर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन पर्क्स, गाड़ी मिलेगी, वो सब इसमें ऐड करते हैं, तो इन हैंड काफी कम आता है। बट इंडिया का जो 31.5 लाख है दैट इज स्टिल ओके, उसमें पीएफ कटेगा आपका, थोड़ा सा ऑफिस टैक्स कटेगा, और 2-3 और 4 चीजें कटेगी, लेकिन उसके बाद आपको मोटा मोटी आई थिंक 1-1.25 या 1.5 लाख रुपए हाथ में, 1-1.25 रुपए एवरेज पे हाथ में आ जाने चाहिए। अगेन आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ फिगर्स। Average salary is only 9.19 lakh rupees. Why do I say only? Because this is the average salary. The higher salaries are going to 31.5 lakh, and I don't know if in this average salary they have also included 41 lakhs का जो टॉप पैकेज है इंटरनेशनल का। दे हैव नॉट मेंशन्ड वेदर दिस इज डोमेस्टिक एवरेज और टोटल एवरेज। अगर टोटल एवरेज 9.19 है, यानी कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको तो 5 लाख 4 लाख भी ऑफर किए गए होंगे। दैट्स व्हाई द एवरेज इज कमिंग अप टू 9.19 विच इज ओके। अगर एज अ फ्रेशर आपको 9 से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, स्पेशली इन सिटीज लाइक से हैदराबाद और दिल्ली और कैलकाटा, देन इट्स गुड। बॉम्बे में या फिर बैंगलोर में जो काफी एक्सपेंसिव जगहें हैं, वहां पर भी अगर आपको 10 लाख रुपए तक मिल रहे हैं, 10 से 11 लाख, विच इज फाइन, विच इज डिसेंट। आई एम नॉट सेइंग इट इज ग्रेट, इट इज डिसेंट। लेकिन नेक्स्ट ईयर का क्या आउटलुक है? द फर्स्ट थिंग दैट वरीज मी इज ओनली 50% ऑफर्स मेड। आई डोंट नो व्हाट दैट डेल्टा इज फॉर, कि वैकेंसीज नहीं थी क्या? वैकेंसीज नहीं थी तो इट्स रियली अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स की क्वालिटी नहीं थी अच्छी तो वो तो चलो आप लोग इंप्रूव कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आई होप वैकेंसीज 5,000 5,500 से ज्यादा थी। नेक्स्ट 2023 में देयर इज अ रिसेशन दैट कुड कम इन। अब वो अगर रिसेशन आता है तो डेफिनेटली इंडिया पर थोड़ा इंपैक्ट होगा। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड इट्स इकोनॉमी स्टेट एंड द फोकस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया पर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोविजन, हो सकता है बेटर रहेगा। इंडिया में उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल अगर यूएस में इंपैक्ट आएगा तो काफी सारी जॉब जो है वो कट होगी। एंड इसमें भी काफी सारे आप जो जॉब ऑफर्स देखोगे वो पीडब्ल्यूसी एसडीसी से रहेगा। कैलकाटा वाली जो उनकी सर्विस डिलीवरी सेंटर है, दे हायर इन बल्क। लकीली डेलॉइट यूएसआई डज नॉट कम टू कैंपस, इट हायर्स आउटसाइड कैंपस, तो उसके नंबर्स यहाँ पर नहीं है, बट दैट ऑल्सो माइट गेट इंपैक्टेड। सैलरीज शुड रिमेन अराउंड दिस मच। 9-9.25 लाख की एवरेज सैलरी आपको स्टार्टर फ्रेशर को, नॉन रैंकर को, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट वाले को भी मिल जानी चाहिए इन द नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर का आउटलुक डिसेंट है, बट यू विल हैव टू एंश्योर दैट यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस एंड हैव गुड एड ऑन स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छी हो। ये 3-4 चीजें अगर आप अच्छी रखोगे देन यू विल बी इन दी positives and you should get a decent job next year also। उस पे डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा कि क्या स्किल सेट चाहिए, कैसा 23 का मार्केट रहेगा, कौन से सेक्टर्स सबसे जबरदस्त रहने वाले हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब करके रख दो, लाइक करके रख दो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करो, अदर स्टूडेंट्स विल हेल्प यू। इंस्टाग्राम अरिहंत बैद ऑफिशियल, लिंक्डइन CA अरिहंत बैद, ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद AB। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।